कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन इन्फिनिटर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट लेक्चर जो खगोलीय दूरदर्शी पढ़ चुके हैं, टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं, अब उसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो बोर्ड पर भी बोर्ड के लेवल के लिए बहुत अच्छा है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्य तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दे दी है। यानी हमारे पास जो ये है, ये इसकी फोकस दूरी दे दी है F0 बराबर 200 सेंटीमीटर और FE बराबर कितना दे दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये हमें दे दिया है। हमसे कह रहा है कि ज्ञात करना, हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। यहां पर ये बताओ, वस्तु की, अगर ये वस्तु की दूरी बोले तो कितना होगा? अगर वो कहे कि अब दृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करो तो अनंत, क्योंकि जिसको हम देखते हैं वो अनंत पर रहता है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी को ज्ञात करने का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे आवर्धन क्षमता पूछेगा बस। लेंसों की फोकस दूरियां दे दी है, हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है दोनों स्थितियों में। एक स्थिति ये है, एक स्थिति, समझ गए? प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये हमारी, अगर कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है तो लंबाई भी बता सकते हो। एल बराबर लंबाई का सूत्र क्या होता है, ये B0 प्लस क्या होता है यूवी। समझ गए ना? तो चलो क्या क्या दिया है, जो जो दिया हो उसे लिखो पहले। दिया है F0 बराबर दिया है 200, FE बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला केस फर्स्ट है हमारे पास, डी दो नहीं, जब भी हम फार्मूले में भी रखेंगे तो माइनस में नहीं रखेंगे, क्योंकि फार्मूले में माय रखे तभी तो आया था ऑलरेडी फार्मूला, वहां पर हम मैग्नीट्यूड के लिए रखेंगे। यहाँ दो क्या क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए m बराबर क्या होता है, md बराबर F0 अपान FE 1 प्लस FE अपान ये तो होता था। अब यहाँ पर डी तो जानते ही हो, यहाँ पर कोई भी चीज माइनस में रखो, हालांकि ये माइनस में होता है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, तो वैल्यू तो माइनस में आएगी, लेकिन यहाँ पर आप माइनस नहीं लगाओगे। देखो तो md बराबर F0 का मान कितना दिया है 200, FE का मान 5, 1 प्लस 200 बटा 5/25। चलो यहाँ देखो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 5, ये कौन सा है 5, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपान 5, यानी 200 अपान 5 इंटू 6 अपान। चलो तो हम बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 1 जा 5 1 जा, यानी हम बराबर कितना आ जाएगा 48। चलो नोट कर लो, इतना पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो आप। हाँ बता रहे, यहाँ ध्यान दो, कह रहा है किसी वैधशाला की विशाल दूरबीन के वस्तु लेंस की फोकस दूरी दे दिया है। यानी एक वैधशाला है, उसकी जो विशाल दूरबीन है उसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी 14 मीटर दे दिया है। तो आपको पहले केस ए में क्या दिया है, F0 कितना दिया है 14 मीटर, और FE कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलो तो 1 × 10 के पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर। और जब इसको हम अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, तो अनंत के लिए क्या होता है F0 बटा FE, तो 14 बटा 1 × 10 के पावर -2, और ये हो जाएगा 1400। ये किसका आ गया, कोणीय आवर्धन आ गया। केस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान था, आप लगा ली। केस बी में कह क्या रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा को निहारने में किया जाए तो अदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित, अदृश्यक लेंस जो निर्मित कर रहा है चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास, उसको ज्ञात करना है। मतलब ये देखो, हमारे पास ये दूरबीन है और यहां पर एक दूरबीन है, चंद्रमा ऐसे हमारी, ये देखो चंद्रमा का व्यास मैं मान लेता हूं कि चंद्रमा ऐसे रखी हुई है,
ये चंद्रमा मैं रखी हुई, इस चंद्रमा से इस पर क्या बनना है, इसका मैं कोण बना रहा हूं, थोड़ा मैं समझा दूं इससे अच्छे से आपको समझ में आए। चलो यहां से यहां पर दोनों किरणें गई और एक किरण यहां से और गुजार दो आप, कई किरणें आएंगी, 2 किरणें ले लो, इधर से लड़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, रुक जाओ। मान लो ये लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, सपोज ऐसे, थोड़ा सही से बना लेना आप लोग, यहाँ पर मिली तो यही है वो चंद्रमा का, ये चंद्रमा हमारा और ये उसका प्रतिबिंब। हमें इस व्यास की गणना करनी है, किसकी, ये चंद्रमा के व्यास की, ठीक है। और ये हमारा जो होगा ये अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, देखो तो ये तो हमारा F0 हो गया क्योंकि ये यहाँ पर बनाएगा, तो ये हमारा कोण क्या होगा, ये वाला कोण जो होगा इसी को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं कि इसका अगर रेखीय आवर्धन पूछूं तो क्या हो जाएगा, इस दूरी को मान लो d है, क्या है मान लो, समझ गए ना, ये दूरी हमने क्या मान लिया, d मान लिया। अब हमें किसकी गणना करनी है, चंद्रमा की। अब कक्षा की त्रिज्या क्या होगी चंद्रमा के, यहाँ पर एक चीज और दिया दो, अब दृश्य निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है वो ज्ञात करना। चंद्रमा का व्यास दे दिया मुझे, ये वाला चीज, एक चीज और दे दिया है, चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या दे दी, क्या दे दिए, चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या दे रही कि कितने कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, समझ गया ना। तो ये चीज हमें 2 चीजें उन्होंने दे दी। तो चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या का मतलब हो गया कि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है उसके त्रिज्या के बराबर होगी जितना चक्कर वो लगा रहा है, समझ गए। अब हमको ज्ञात करना है कि उसका व्यास कितना होगा, तो ये लग गया आपका, इतना लग गया। इस चीज को थोड़ा अच्छे से बना लो आप लोग, इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। इधर ध्यान दो, सेकंड पे में हमें कह रहा है, बी में कह रहा है कि दूरबीन से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, हमें जो ये प्रतिबिंब बना, ये मतलब इसको मैंने मान लिया इसका बेस d है, d, हमें इसकी गणना करनी। ध्यान दो यहाँ पर ये 90, ये 90 है ना, ये 90, ये 90, ये कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी दो चंद्रमा, रियल चंद्रमा के द्वारा बनाया गया कोण और प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनका मान बहुत छोटा होगा, क्या होगा, तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा और यहाँ का भी tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा। तो चित्र में देखो क्या है दिया, जो लिख लो पहले, बी के लिए क्या क्या दिया है बेटा, दिया क्या है बी के लिए, चंद्रमा का व्यास दे दिया, कितना दे दिया, चंद्रमा का व्यास, इसको कैपिटल डी से लिख दो, ये कैपिटल डी से, इसको मान लो 3.48 × 10⁶ मीटर, और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या दे दिया है, इसको कैपिटल आर से लिख लो, कक्षा की त्रिज्या चंद्रमा की नहीं है, अरे क्यों, चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या, और ये कैपिटल आर बराबर कितना दे दिया, 3.8 × 10⁸ मीटर, ये दे दिया हमें। और यहाँ पर क्या दिया, 3.4 × और फोकस दूरी कितना है इसका, F0, F0 कितना है उस लेंस का, हाँ 14 मीटर, ये किलोमीटर है, सॉरी, हाँ अच्छा 14 मीटर है, चलो ठीक, किलोमीटर, ओ नो इतना दे दिया। हमें क्या याद करना है, प्रतिबिंब का व्यास, क्या है बेटा, चंद्रमा के प्रतिबिंब का, हाँ चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास, क्या व्यास हमें ज्ञात करना है, व्यास ज्ञान d बराबर, हमें इसको ज्ञात करना है। यहाँ पर तो ये जो त्रिज्या है यही त्रिभुज की क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या, कौन सा d, ये दिया, अरे चंद्रमा, ये इसका ये व्यास ना होगा, ये चंद्रमा कैसा होगा, अरे यार ये गोला है ना, तो d यही तो होगा। अरे यहाँ पर मान लिया ना, व्यास को किससे लिखते हैं,
बड़ा चंद्रमा है तो बड़ा वाला चंद्रमा है, बुग्गू है तो बुग्गू वाला बड़ा वाला डी लगाएंगे। अपने केस में लिया, ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं है बेटा। सुनो मेरी बात, बड़ा चंद्रमा है तो उसके लिए बड़ा डी, छोटा चंद्रमा है तो उसके लिए हाँ। अब ये बात हुई तो यहाँ पर देखो ये एसी दिया, जो एसी दिया है, मेरी बात सुन, एसी दे दिया है और ए बी दे दिया है, यही चंद्रमा का व्यास है, यानी इसी को हम ए बी लिखेंगे। ए बी दे दिया है, एसी दे दिया है। यहां पर देखो सी एफ 0 दे दिया और क्या दे दिया, इसको ज्ञात करना है। तो यहां पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो एक बार इसके लिए निकालो tan अल्फा, एक बार इसके लिए निकालो tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा चित्र में देखो tan अल्फा बराबर, बताओ त्रिभुज ले लो ए बी सी में tan अल्फा बराबर क्या होगा, जरा बताओ मुझे बेटा। हाँ क्या होता है, ए बी बटे tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालो त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश सी में, तो यहां से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी एफ 0। अब दोनों बराबर होंगे ना LHS, तो RHS को क्या कर दो, अरे दो इधर भी tan अल्फा इधर भी tan अल्फा, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों आपस में वैसे ही बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमें ये डैश बी डैश बटा F0 बराबर क्या दिखाई दे रहा है, ए बी अपान ए सी। तो ए डैश बी डैश का मान हमें ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है, तो डी बटा F0 का मान कितना है 14, और ये यहाँ पर क्या है ए बी, क्या है ए बी का मान कितना है डी, यानी 3.48, 48 नहीं कहा करो बालक, अपान फिर इसका मान कितना दिया 3.8 × 10 के पावर 8। अब इतना तो मैथ आता ही होगा ना। अब डी का मान निकालोगे कि नहीं निकालो, अब इतना भी नहीं निकाल लो तुम नहीं पढ़ो बाबू। चलो तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे तो इसको मैंने प्रतिबिंब से आपका सॉल्व कर दिया। अब इसको छाप लो, चलो छाप लो।